जय माता दी। हमारे गायत्री संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अविवेकी मानव। विष्णु भगवान ने अपनी सर्वोत्तम गति पृथ्वी निवासी मनुष्यों का हालचाल देखने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मी जी ने मना किया और कहा, मनुष्य बड़े धूर्त हो गए हैं। यह समाचार मुझे नारद से मिल चुका है। लक्ष्मी जी के मना करने पर भी जब विष्णु भगवान पृथ्वी पर जाने लगे तो लक्ष्मी ने कहा, मनुष्य धूर्त न निकले तो ही लौट कर आना, नहीं तो उन्हीं के बीच रहना। विष्णु तुनक कर चल दिए। धरती निवासी मनुष्यों को जब विष्णु के आगमन का समाचार मिला तो वे ठट्ट की ठट्ट जमा हो गए और विष्णु द्वारा पूछे गए धर्म कर्म के पालन का प्रश्न उपेक्षा में डालकर उनसे मनोकामना पूर्ति का आग्रह करने लगे। विष्णु को उनकी लोभ लिप्सा पर क्रोध आया। वे उठकर बद्रीनाथ पर्वत पर जा छिपे। आगमन का समाचार मिला तो लोग हजारों की संख्या में वहां भी जा पहुंचे। चर्चा चली, यहाँ भी पिछले स्थान की तरह पुनरावृत्ति हुई। लोगों ने विविध मनोकामनाओं की पूर्ति का आग्रह किया। विष्णु दुखी होकर वहां से भी चल पड़े और समुद्र के बीच बसी द्वारिका में आसन जमाया। लोगों ने उन्हें वहां भी खोज लिया और वहीं कामना पूर्ति के लिए पहले जैसे हट ठानी। विष्णु अदृश्य हो गए पर लज्जावश लक्ष्मी जी के पास न गए। असमंजस में पड़े विष्णु से नारद ने कारण पूछा तो विष्णु ने अपनी पीड़ा कह सुनाई। यह लोग कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और लालच की रट लगाए हैं। कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं धरती पर शांतिपूर्वक रह सकूं। नारद ने कान में कहा, आप मनुष्यों के हृदय में छिप जाइए। वे बहिर्मुखी हैं, बाहर ही आपको ढूंढेंगे, भीतर दृष्टि ही नहीं जाएगी। ढर्रे की चाल चलने वाले आप तक पहुंचेंगे ही नहीं तथा आत्मदर्शी विवेकशीलों को पाने में कठिनाई भी नहीं होगी। तभी से भगवान मनुष्य के हृदय में रहते हैं। लोग इन्हें बाहर ढूंढते फिरते हैं। लक्ष्मी जी का सहारा लेकर वे उन्हें ढूंढते भी हैं तो इनके ये प्रयास निष्फल ही रहते हैं। अंदर झांकने की फुर्सत किसे है? अर्थात मनुष्य के हृदय में ही भगवान है, लेकिन अविवेकी मानव जो है बाहर भगवान को ढूंढते फिरते हैं। जय माता दी।